नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं आपके साथ अरुण सक्सेना। आपको बता दें, जैसा कि कल उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत पर आज चर्चा में हम पहुंचे हैं गाज़ियाबाद में। आम आदमी पार्टी से पूर्व मेयर प्रत्याशी जानकी जगत बिष्ट के बाद बात करेंगे किस तरह से गठबंधन ने जो है 11 सीटों को जीता है और क्या क्या नीति रही थी पार्टी की जो लगातार है कहीं ना कहीं भाजपा में जो मुठभेड़ देखने को मिली है या उनके कार्यों की बात की जाए। बात करेंगे जगत भी से। जगत जी क्या कहेंगे इसको लेकर? कल गठबंधन ने 11 सीट दी हैं, इस पे लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सम्मानित पूरे देश की जनता को पुनः बधाई कि आपने लोकसभा चुनाव में जो अपना जनादेश इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को इंडिया गठबंधन को दिया है, उसके लिए देश की जनता बहुत बधाई की पात्र है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम विपक्ष की भूमिका में होते हुए इंडिया गठबंधन देश के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जो एक आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई है, बिजली पानी है, रोजगार है, व्यापार है, किसान है, बहन बेटी नारी शक्ति मातृशक्ति की सुरक्षा की बात है, युवाओं की बात है, एक पैदा होते हुए बच्चे और एक कहते हैं ना एक सीनियर सिटीजन की बात है, उनके अधिकारों की बात है। हम उसके लिए तत्पर उनके लिए तत्पर है, उनकी मांगों के लिए तत्पर है। और इस केंद्र तानाशाही केंद्र सरकार से उनकी मांगों के लिए, जायज़ मांगों के लिए, देश के आम आदमी के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और पूरे जनतंत्र और लोकतंत्र से मतलब कह रहे हैं संविधान में आस्था रखते हुए, विश्वास रखते हुए और उनका हक उनको दिला के रहेंगे। उपचुनाव को लेके क्या कहेंगे? एक सीट मिली है जलंधर से आम आदमी पार्टी को और गठबंधन की 11, इस पे क्या कहेंगे? उपचुनाव में हम 13 सीटों में से 11 सीटों पे इंडिया गठबंधन जीता है। आम आदमी पार्टी की जालंधर % जीत हुई है। पंजाब की जनता को और देश की जनता को बहुत बधाई। उन्होंने नकार दिया कि भाजपा की तानाशाही सरकार और उनकी जो एक कहते हैं ना खाली सिर्फ हवाई बातें, खाली ये योजनाएं जो खाली टीवी में, अखबारों में और उस पर चलती हैं, ज़मीन पे वास्तविकता से उनका दूर तक वास्ता नहीं है। उन्हें जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नकार दिया है। और आने वाले समय में जिन जिन राज्यों विधानसभा चुनाव में, मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को अपनी पराजय का सामना करना पड़ेगा। उनके पास कुछ नहीं है, देश उब चुका है, इन 10 सालों में देश उब चुका है उनकी इन विनाशकारी नीतियों से। जैसा कि बात की जाए, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का साफ साफ बयान था कि घरेलू महिलाओं को 8,500 रुपये महीना देने का, अभी तक उसका लाभ नहीं मिल पाया है। क्या है इसके पीछे की वजह? बहुत अच्छी योजनाएं थी महिलाओं को, जो हमारी महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति है, जो घरों में काम करती हैं, अन्य मतलब वो है, तो उनको भी हमें साथ साथ मजबूत करना था कि भाई महिलाओं को जो रसोई का, किचन का जो खर्चा है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, सरकार उनके लिए क्या यूज़ करती है। केंद्र में हमारी सरकार बनती, हमारा उनको सालाना 1 लाख रुपये का, जो कि तकरीबन 8500 रुपये करीब बनता है, उनको देने की योजना थी। पर किसी वजह से पूरा एक जो आंकड़ा था हम उसको छू नहीं पाए हैं। और केंद्र में सत्ता में भी केंद्र का बड़ा प्रस्ताव था ये, अगर ये सरकार हमारी बनती तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमने बहन बेटी नारी शक्ति के लिए काम करना था, जो नहीं पाया। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में हम इस पे कामयाब होंगे और आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राष्ट्रीय संयोजक जेल में है, कैसे बात बनेगी? नहीं, सबको पता है ये सब चीज़ें षड्यंत्र है कि माननीय श्री केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए दुनिया भर के उनके खिलाफ साजिश और मुकदमे और अपराध उनके ऊपर लगा रखे हैं। उनका स्वास्थ्य कितनी बार जेल के अंदर बिगड़ चुका है, वकील अपना काम कर रहे हैं। वो एक इस देश की राजधानी दिल्ली के 3 बार प्रचंड बहुमत से विजयी हुए मुख्यमंत्री को इस मतलब अपराधियों से भी मतलब बद से बदतर सलूक करना, उनके साथ इस तरह का वो करना, उनकी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना, मतलब कई तरह की बीजेपी बिल्कुल हमलावर हो रखी है। अपने विपक्ष को देखना नहीं चाहती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक समय वो भी था जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी और उसमें विपक्ष की एक अहम सम्मानजनक भूमिका होती थी, विपक्ष का भी सम्मान हुआ करता था। पर आज के टाइम में तो बिल्कुल लग रहा है राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है, राजनीति इतनी दूसरी हो चुकी है कि विपक्ष को कहते हैं कि दुश्मनों से भी ज़्यादा बुरा बर्ताव ये लोग बिल्कुल हमलावर और कर रहे हैं। और किसी भी तरीके से अगर कुछ करना पड़े, ये बिल्कुल सामने वालों को ज़मीन में मिला देना चाहते हैं किसी भी रूप से। यहाँ आप रहते हैं, ये दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, क्या कहेंगे? लोकसभा में 1 सीट नहीं है दिल्ली में, तो अब विधानसभा में कैसी? नहीं, लोकसभा में 1 सीट नहीं है। जनता का जनादेश का हम सम्मान करते हैं, कहीं कुछ कमियां हो सकती हैं,
भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध पूरे देश में एक लहर थी जो बिल्कुल उनको नकारा गया। देखा अपने उत्तर प्रदेश में, जिसका बहुत उन्होंने व्याख्या करी, बहुत गुणगान किया उत्तर प्रदेश में, हम प्रभु श्री राम को लाए हैं, हम ये करें, राम राज वाले आ गए और ये आ गए, है ना। आपने देखा जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत बधाई की पात्र उत्तर प्रदेश की जनता ने उनका हृदय की गहराई से स्वागत। इनको आईना दिखाने का काम किया है, इनको नकार दिया है। फैज़ाबाद जो सीट है वो बहुत बड़े एक आंकड़े से हमने जीती है, इनसे इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है, इनको ज़मीन दिखाने का काम किया है, इनको धरातल पे संसार की, धरती की, देश की, कि भाई देख लो ज़मीन क्या है और ज़मीन क्या कह रही है। किसान परेशान हैं, बहन बेटियां परेशान हैं, नारी शक्ति के बलात्कार हो रहे हैं, रोजगार के नाम पे हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता इसमें पेपर लीक ना हो रहे। मतलब इतनी नाकाम सरकार है। इस सरकार को एक भी दिन सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार, मैं कह रहा हूँ, अगर इसी तरीके से कर रही है तो ऐसा भी दिन दूर है कि केंद्र सरकार का तख्ता पलट हो जाए। जो आपके लीडर थे, मेन लीडर थे, वो उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। कहाँ उनको नगर निगम चुनाव में यहाँ बड़ी क्रांतियाँ करते हुए नजर आए थे। बात की जाए लक्ष्मी नगर से तो नितिन त्यागी के साथ गाजियाबाद के भी कई लोगों ने वहाँ भाजपा को ज्वाइन किया। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखो, राजनीति में अब सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती हैं। कोई आज कहाँ है, कोई कल कहाँ जाएगा, आने वाले समय में वो किस तरह का, इसका कोई तय नहीं कर सकता। ठीक है, पार्टी ने उनको बड़ा सम्मान दिया, हमारी पार्टी पूर्व विधायक थे, उन्होंने बड़ी अपनी जिम्मेदारी से निर्वहन किया। पता नहीं किसके षड्यंत्र में या किसकी साजिशों में या किसी पद के प्रलोभन में वो आ चुके हैं। उनका क्या था, उनको कोई मान सम्मान को, उनके आत्मसम्मान को कहीं कहीं किसी पार्टी के किसी कार्यकर्ता से कोई स्टैंड से ठेस पहुंची हो, क्या पता वो लोकसभा में खुद को अपना एक रनअप मान रहे हो कि भाई मेरे को लोकसभा का पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। कई पर्सनल रीज़न हो सकते हैं। पार्टी छोड़ने और पार्टी में आने वाले और जाने वालों के इनके ऊपर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। बहुत से लोग हैं पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो और पार्टियों से हमारी पार्टी में आए हैं, है ना। तो इसमें किसी के ऊपर कटाक्ष करना, मैं खुद कांग्रेस में प्रत्याशी था, मैं कांग्रेस में एक समर्पित कार्य कर रहा था, फिर पार्टी ने छोड़ के आम आदमी पार्टी में जगह दी, स्थान दिया, मान दिया, सम्मान दिया। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। नितिन त्यागी जी की अपनी सोच है, उनको ज़्यादा अच्छा लगा, वो कंफर्टेबल भारतीय जनता पार्टी में वो अपना कुछ अच्छा कर लेंगे। पर मुझे लगता नहीं है आम आदमी पार्टी में जो उनका स्थान था, मुझे लगता नहीं है कि वो स्थान उनको भारतीय जनता पार्टी में मिल पाएगा। चुनाव से पहले जितने भागदड़ यहाँ आम आदमी पार्टी की गाजियाबाद में देखी गई थी, बात की गई कई लोगों से, जाना भी आपके कार्यकर्ताओं से, उन्होंने बताया कि कुछ शख्सों के कारण जो है आम आदमी पार्टी से दूर हुए हैं। कैसी ऐसी मुठभेड़ चल रही है? नहीं, ये सब बिल्कुल, नितिन त्यागी जी एक सुलझे हुए पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता थे, एक नेता थे, और उनका वो था। छोटी मोटी कार्यकर्ताओं की उससे मुझे लगता नहीं हो जाएगी। वो पार्टी में सिर स्तर पे ऊपर से वरिष्ठ नेतृत्व की तरफ से उनको कोई लगता है कोई बात उनको लगी है या कहीं उनकी अनदेखी। ज़्यादातर कार्यकर्ता क्यों नाराज़ होता है कि उसकी लगातार अपनी अनदेखी से, किसी पद की लालसा होती है, उनको पद ना मिल पाना या पार्टी में महत्वपूर्ण संगठन में वो जगह ना मिल पाना, ये 2-3 रीज़न मेन होते हैं। एक नितिन त्यागी नहीं है, उनके अलावा बिट्टू त्यागी भी हैं और गौरव निर्वाण भी हैं, और आपके पार्षद लड़े हुए थे वार्ड नंबर 84 से, वो भी हैं। आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग नितिन त्यागी जी के साथ गए हैं, व्यक्तिगत विचारों से उनसे जुड़े हुए थे, अगर वो लोग गए हैं तो उन्होंने, मैं कहता हूँ, कोई बहुत बड़ा कोई अच्छा एक कार्य नहीं किया है। आम आदमी पार्टी में जो उनका संगठन में स्थान था, जो उनका सम्मान था, जो भी जगह थी, वो किसी भी अन्य दल में जाके वो जगह कभी ज़िंदगी प्राप्त नहीं कर सकते। और उन्होंने, मेरे को लगता है, बड़ी भूल करी है और आने वाले समय में उसको इस भूल का अंदाज़ा हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय संयोजक को ईडी से तो जमानत मिल चुकी है, पर अब सीबीआई की गिरफ्त में, और 45 करोड़ का जो कहा गया, 100 करोड़ का जो इंजाम लगाया गया है दिल्ली में शराब घोटाले में, तो उसमें 45 करोड़ की पुष्टि सीबीआई की तरफ से की जा रही है। 45 करोड़ हमारे पर पुष्टि हो चुकी है। सीबीआई और ईडी, ये सरकारी एजेंसियां हैं, वो किसके प्रभाव में, किसके दबाव में काम कर रही है मुझे लगता नहीं। मुझे आज देशवासियों को बताने की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसे, मैं कह रहा हूँ, अगर नाम लेने बैठूंगा तो सुबह तक मुझे शाम हो जाएगी। कितने विधायक, कितने सांसद, कितने राज्य मंत्री, कितने पूर्व मंत्री आज किस प्रलोभन में, जिनके ऊपर कितने आरोप थे, लेकिन पार्टी में आने के बाद ही उनके आरोप मुक्त हो गए, उनको जेल से रिहाई मिल गई, उनके सारे मुकदमे खारिज हो गए। ये तो एक राजनीतिक षड्यंत्र की तरह अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा जा रहा है। पूरा एक महकमा, पूरा एक सिस्टम, पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से घबराई हुई है, डरी हुई है। उनको पता है कि हमारा अगर कोई विकल्प है, हमारा कोई तोड़ है, कोई हमें टक्कर दे सकता है, तो भविष्य की राजनीति वो अरविंद केजरीवाल है, जिसकी एक ज़मीन की राजनीति जो करने वाला है, जो शिक्षा की बात करने वाला है, जो स्वास्थ्य की बात करने वाला है, जो सड़कों की बात करने वाला है, और युवाओं की बात करने वाला है, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। इसलिए एक पार्टी का इतनी ज़्यादा हद की हालत इतनी अंदर से ख़राब है कि काटो तो खून नहीं है, और सारा सिस्टम अपना अरविंद केजरीवाल के चल रहा है। लेकिन ज़्यादा टाइम चलने वाली है, जेल के ताले टूटेंगे, हमारे नेता छूटेंगे। दिल्ली की जल मंत्री अतिशी लगातार धरने में बैठी थी, तबीयत खराब के कारण। कहा गया कि धरने को उन्होंने कैंसिल किया।
पर अब भी पानी की समस्या है दिल्ली में, इससे कैसे निजात होगी? पानी की समस्या देश के दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं वो भाजपा की सरकार है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी के राज्यों से होता हुआ जो पानी है, पानी की निकासी है, चाहे वो गंगा के द्वारा हो या और चीज़ों के द्वारा हो, उन राज्यों से आती है। पानी को रोक देना, दिल्ली वालों को परेशान करना, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद हैं, क्या उनका दायित्व नहीं है कि इस चीज़ पे वो बात करें, जनता को धोखा देने का काम करें, निरंतर वो करें, एक पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दिल्ली की जनता छोड़ेगी नहीं, आने वाले साल में चुनावी वर्ष है, अभी भी अपनी गलती मान लो और इसे छोटी दूसरी राजनीति करना बंद करो। पानी ऐसी एक जो हर आदमी की दैनिक जीवन की समस्याएं हैं, तो पानी है, पानी की ज़रूरत है, इस कम से कम इस पानी के ऊपर तो इस तरह की दूसरी राजनीति मत करो। दिल्ली की जनता सब देख रही है कि आप क्या कर रहे हो, आने वाला वर्ष विधानसभा चुनाव का है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो आप 7-8 सीटों पे हो, वो 8 सीटें भी आप अपनी गवा बैठो। पर्यावरण का बिल्कुल मजाक उड़ाया गया है, एलजी द्वारा 1100 पेड़ों की कटाई की गई है दिल्ली में, ऐसा लगातार जो है सूचना मिली है, इस पर क्या कहेंगे? एलजी साहब दिल्ली के एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन एलजी साहब की क्या मजबूरी है, वो किसके इशारों पे ये सब कर रहे हैं, क्या बयानबाजी कर रहे हैं, क्या प्रेशर कर रहे हैं। जो दिल्ली सरकार के अपनी एक अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें आती हैं वो बिल्कुल उसका निरंतर उनका काम है, निरंतर दिल्ली सरकार के फैसलों का विरोध करना, जो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ द्वेषपूर्ण एक वो राजक केंद्र सरकार के हवाले से उनके आदेश के उससे हिसाब से वो काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। हर आदेश पे कुछ ना कुछ अपना ऑब्जेक्शन डाल के दिल्ली की जनता को सुविधाएं पहुंचाने का, उसको दिल्ली की जनता को वंचित करने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एलजी साहब, आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रखिए, दिल्ली के साथ इस तरह की राजनीति मत कीजिए। आप किसी राजनीतिक पद पे नहीं है, लेकिन आप एक बहुत गरिमामयी पद पे हैं, उस पद की आस्था का ख्याल करो। इस तरह की चीज़ें आपको शोभा नहीं देती है। देख सकते हैं गाजियाबाद से हमारे साथ अभी जुड़े थे और सारी जो बातें हैं उन्होंने अपनी रखी और बताया है किस तरह से जो है दिल्ली में परेशान किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को। फिर जोड़ेंगे किसी नए मुद्दे के साथ जगत विश्व जी को, जब तक के लिए नमस्कार।